अभी हम लोग जा रहे हैं इंदिरा कैनल, जो कि मेरे हिसाब से लखनऊ की वन ऑफ द बेस्ट जगहों में से है, जो कि वर्थ इट है विज़िट करना। सो बस चलते हैं अभी। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन इंदिरा कैनाल पे। और ये जो नहर है, ये फैज़ाबाद रोड की तरफ से आती है और वाराणसी रोड की तरफ चली जाती है। एक्चुअली हम लोग गलती से उल्टी साइड से आ गए थे, तो अब हम लोग सीधी रोड पे हैं। और अगर आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये गोमती नदी है, जो कि इंदिरा कैनाल के जस्ट नीचे से निकल जाती है। एक्चुअली ये जो इंदिरा कैनाल है, इसको एक तरीके का ब्रिज के तरीके से बनाया गया है ताकि इसके नीचे से गोमती नदी आसानी से निकल सके। वैसे तो ये जो इंदिरा कैनाल है, इसको एक्वेडक्ट बोला जाता है। आई मीन इरिगेशन लैंग्वेज में इसको एक्वेडक्ट बोला जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे सुबह 5:30-6 बजे के आसपास आते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे लोगों को मछली पकड़ते भी देख सकते हो। ये जो आप लोग एक छोटा सा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मेरा इंदिरा कैनाल पे सेकंड फेवरेट स्पॉट है। और जब यहाँ पे पानी का लेवल काफ़ी हाई रहता है, तो फिर यहाँ पे का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे जो आप ये छोटे से पॉइंट्स देख रहे हैं, ये यहाँ से एक्वेडक्ट शुरू होता है और पीछे साइड में जहाँ पे ये ब्लॉक्स खत्म होते हैं, वहाँ पे एक्वेडक्ट खत्म हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं इस इंदिरा कैनाल के जस्ट नीचे। आई मीन यहाँ पे ये गोमती बहती है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले ये वाला ब्रिज पकड़ना पड़ेगा। ब्रिज के बाद में हम लोगों को ब्रिज से नीचे उतरना है, फिर नीचे आएंगे इससे।
ये ऊपर हाईवे और वो इंदिरा कैनाल है बीच में। ये बीच वाला इंदिरा कैनाल है और ये वाला जो है ये हाईवे है, 3 लेन हाईवे है ना ये 3 लेन हाईवे है और उसके बाद इंदिरा कैनाल के जस्ट उधर साइड पे एक 3 लेन हाईवे है। और जैसा मैंने बताया था ना, इंदिरा कैनाल एक तरीके का ब्रिज है इंदिरा नहर के लिए, ताकि वो देखे उधर घूमती जा रही, तो घूमती ताकि नीचे से निकल पाए, फिर उधर जाके वो ब्रिज खत्म हो जाता है, फिर अपना नॉर्मल नहर। ये पूरा व्यू है नीचे का। जिधर साइड हम लोग गए थे उधर साइड थोड़ा मतलब एरिया अच्छा नहीं लगा था, तब दूसरे अदर साइड पे जा रहे हैं, मतलब नदी के उस पार जा रहे हैं, तो वापस से हाईवे चढ़ो, वापस से हाईवे उतरो, वापस से नीचे उतरो। ये वाला एरिया दिखाने के बोल रहा था मैं। वैसे तो इस इंदिरा नहर की हिस्ट्री कुछ अच्छी तो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट और डेथ भी होती रहती है, जिसमें से मैं आपको कुछ रिसेंट इंसिडेंट के बारे में कुछ बताता हूँ। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक परिवार था और टायर फट जाने की वजह से वो इंदिरा नहर में गिर गई थी, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी और जिनकी बॉडीज़ तो रिकवर कर ली गई थी, लेकिन बाकी के 2 लोगों की बॉडीज़ आज तक नहीं मिली हैं। और एक केस हुआ था जिसमें एक शादी से लौटती हुई वैन नहर में गिर गई थी, जिसमें 29 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 7 बच्चों की डेथ हो गई थी और बाकी 22 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था। और एक केस हुआ था जिसमें इंदिरा नहर में एक गवर्नमेंट इंजीनियर की एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके सर पे गोली लगी हुई थी और आज तक कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला है। और एक इंसिडेंट अभी रिसेंट का है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय का मर्डर करके उसी के बैग में उसकी डेड बॉडी को भर के इंदिरा नहर में फेंक दिया गया था। और इस मर्डर के पीछे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि 2 आईफोन्स थे जिनका कस्टमर को पेमेंट ना करना पड़े, तो इसलिए उन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। एक इंसिडेंट अभी जल्दी ही 2024 अप्रैल में हुआ था, जिसमें एक लड़की रील बनाते हुए नहर में फिसल गई थी और वहाँ पे मौजूद लोगों ने काफ़ी ट्राई किया उसे बचाने का, लेकिन उन सबकी कोशिश नाकाम रही और उस लड़की को आज तक ढूंढा ना जा सका। एक इंसिडेंट अभी जनवरी 2024 का है, जिसमें लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी जो कि मेंटली अनस्टेबल था और उसकी बॉडी मिलने से पहले ही उसको मिसिंग रिपोर्ट किया गया था।